वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा निसार मैं तेरी गलियों के, निशार मैं तेरी गलियों के ए वतन की जहाँ, निशार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म की कोई सर उठा के न चले। नमस्कार, मैं जया हंदवाल उत्तराखंड की जया साहित्य कुटुंब से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। आज हम आपके सामने कुछ गज़लें लेके आए हैं, शायद आपको पसंद आए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। आज हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे गोपेश्वर चमोली ज़िले से दीपक प्रसाद सतीश जी को, जो एक वीर रस के कवि हैं और आज की उभरती हुई जनरेशन में आप हर कला में, हर विधा में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो आज हम सुनेंगे वीर रस के कवि से खूबसूरत सी श्रृंगार की एक खूबसूरत सी गज़ल। तो आमंत्रित करते हैं हम दीपक प्रसाद सतीश जी को। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दीपक सतीश जी का। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिया हिंदवाल मैम, आप सदा मेरे लिए मार्गदर्शक के रूप में रही है। और उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं दीपक सती अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है संग चलने को रही यादें तुम्हारी। तो प्रस्तुत है। बादलों के पास लिखता हूँ तुम्हें मैं, आज दिल की शाइयों को हूँ निचोड़े, प्यार ही तक पा सका बस मैं तुम्हारा, उम्र भर का साथ तेरा मिल न पाया। वो तुम्हारा खूब खिलता सा वो चेहरा, रात दिन खुशियों का जिस पे था बसेरा, ख्वाब बन कर ही रही यादें तुम्हारी, संग चलने को रही बातें तुम्हारी। वो तेरे वादों का बरबस याद आना, और कसमें साथ जीने की खाना, याद है मुझको तुम्हारा और मेरा, एक दूजे से झगड़ना और मनाना। मान कैसे ये लिया तुमने हृदय से, जी सकूंगा मैं तुम्हारे इस विरह से। यह भरा संसार फिर भी मैं अकेला, है जहाँ कहने को अपनों का ये मेला। है घुमड़ते बादलों मुझको बता दो, आज इसका तो जरा मुझको पता दो, जिसने मुझको था सिखाया मुस्कुराना, और खुशियों को था जिससे मैंने जाना। मेरे सपनों का खुलाए द्वार रख कर, तुम न जाने चल दिए हो कौन पथ पर, छोड़ कर अपनी निशानी पास मेरे, खो गए हो तुम मेरे ये द्वार ढक कर, खो गए हो तुम मेरे ये द्वार ढक कर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपके सामने अमित शुक्ला जी अपनी खूबसूरत गज़ल लेके प्रस्तुत हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश बरेली से हैं, तो आइए सुनते हैं अमित जी की खूबसूरत सी गज़ल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा अमित शुक्ला जी का।
अब जो कोई पूछे अब जो कोई पूछे तो उससे क्या शहर हालात करें। अब जो कोई पूछे तो उससे क्या शहर हालात करें। दिल ठहरे तो दर्द सुनाएं, दर्द थमे तो बात करें। के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। चंद आसार कुछ जज्बात आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। चाल कदमों की तेरे बहुत तेज थी, चल ना पाए तो फिर हम वहीं रुक गए। चाल कदमों की तेरे बहुत तेज थी, चल ना पाए तो फिर हम वहीं रुक गए। साथ हमको भी लेकर चलो साथिया, इल्तिजा तुमसे करके बहुत थक गए। चाल कदमों की तेरे तूने अपने मुताबिक चुने रास्ते, मेरे कदमों की तूने परवाह न की। तूने अपने मुताबिक चुने रास्ते, मेरे कदमों की तूने परवाह न की। एक हम थे जो तुझको ही चाहा बहुत, तेरे झूठे ही दो बोल पर बिक गए। चाल कदमों की तेरे तुम हमें भूल जाओ, ये तुमको है हक, हम तुम्हें भूल जाए ये मुमकिन नहीं। तुम हमें भूल जाओ ये तुमको है हक, हम तुम्हें भूल जाए ये मुमकिन नहीं। क्या बताएं कि हर ख्वाब तुमसे शुरू, क्या बताएं कि हर ख्वाब तुमसे शुरू, और हमारे हर ख्वाब तुम तक गए। चाल कदमों की तेरे वक्त से हार कर वक्त के हाथ में, वक्त से हार कर वक्त के हाथ में, जो डोर जीवन की हमने अमित सौंप दी। वक्त से हार कर वक्त के हाथ में, डोर जीवन की हमने अमित सौंप दी। वक्त की उंगली पकड़े दबे पांव से, जो मेरे थे उनसे भी ताल्लुक गए। चाल कदमों की तेरे बहुत तेज थी, चल न पाए तो फिर हम वहीं रुक गए। साथ हमको भी लेकर चलो साथिया, इल्तिजा तुमसे करके बहुत थक गए। चाल कदमों की तेरे। धन्यवाद। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को, जो एक गायनी हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कीमती वक्त देती हैं, और उसके बावजूद वो इतनी खूबसूरत गज़ल, कविताएं और बहुत सी सामाजिक गतिविधियों में उनका योगदान रहता है। तो आइए सुनते हैं उनकी खूबसूरत सी गज़ल। तो स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का। अब की खिज़ा
अब की खिज़ा ऐसी ठहरी वो सारे ज़माने भूल गए। अब की खिज़ा ऐसी ठहरी वो सारे ज़माने भूल गए। जब मौसम गुल हर फेरे में, जब मौसम गुल हर फेरे में आ के दोबारा गुजरा था। शाब्दिक नमन, सम्मानित मंच को नमन और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कविगणों को नमन। मैं आपके सम्मुख एक गजल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मुलायजा फरमाए। तेरी बयानबाजी है सपने हैं प्यार के, तेरी बयानबाजी है ये सपने हैं प्यार के, रंगीन से लगे सभी राजे बहार के, रंगीन से लगे सभी सब्जे बहार के। छाए गुले बहार कुछ इस तरह, छाए गुले बहार कुछ इस तरह, गुलनार हुई छुई मुई गुंचे चिनार के, गुलनार हुई छुई मुई गुंचे चिनार के। तेरी बयानबाजी है सपने हैं प्यार के। भीगे से लब हिले खामोश हो गए, भीगे से लब हिले और खामोश हो गए, जैसे गुफ्तगू कोई करे बिना इजहार के, जैसे गुफ्तगू करे कोई बिना इजहार के। तेरी बयानबाजी है सपने हैं प्यार के। रास्ते तन्हा मगर इस तरह मिले, रास्ते तन्हा मगर कुछ इस तरह मिले, जलते हुए चिराग हों जैसे मजार के, जलते हुए चिराग हों जैसे मजार के। तेरी बयानबाजी है सपने हैं प्यार के। घुल रही है शाम में वफा, घुल रही है शाम में वफा, ये देखिए यथार्थ, खुल रही है शाम में वफा, ये देखिए यथार्थ। फलक से लाया है कोई कैसे उतार के, फलक से लाया है कोई कैसे उतार के। तेरी बयानबाजी है सपने हैं प्यार के, रंगीन से लगे सभी सब्जे बहार के, रंगीन से लगे सभी सब्जे बहार के। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य को विराम देती हूँ। सादर नमन। अब हम आमंत्रित करेंगे PS खरे आकाश जी को, जो उत्तर प्रदेश से हैं। आपको अभिनय का काफ़ी शौक़ है और आप जर्नलिज्म में भी अपना योगदान रखते हैं, तो आइए सुनते हैं हम PS खरे जी को। कितनी धागे बांधोगी, कितनी कीलें गाड़ोगी, बहते हैं तो बहने दो आंसू, बहते हैं तो बहने दो आंसू, लिए भारी मन पे कितना मुस्काओगी, कितने धागे बांधोगी। प्रीत निभाई जग से कितनी, बैर खुद से कब तक निभाओगी। आओ मिल जाए समय की धारा में, नदी के तटबंधों से कितनी बातें बांटोगी, कितने धागे बांधोगी, कितनी कीलें गाड़ोगी। ना तुम हाल मेरा पूछो, ना मैं हाल तुम्हारा पूछूं, ना तुम हाल मेरा पूछो, ना मैं हाल तुम्हारा पूछूं। सौंप दे कुछ पल स्वयं को, स्वयं के लिए स्वयं को कितना बांटोगी। जीवन कलश ही है जब टूटा फूटा, भर भर अंजुली कितना जल थामोगी, कितने धागे बांधोगी, कितनी कीलें गाड़ोगी, कितने धागे बांधोगी। नहीं निगाह में मंजिल, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही होगी, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही होगी। नहीं विसाल मयस्सर तो, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही।
अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप भी हमारे ऑनलाइन कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।